मनोज पांडे का टिकट हुआ फाइनल। समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे मनोज पांडे। ऊंचाहार से ही चुनाव लड़ेंगे मनोज पांडे। दरअसल जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा था, तब से कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है मनोज पांडे का टिकट ऊंचाहार से कट जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटे के टिकट को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया था और यह माना जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य बेटे के टिकट के लिए ही समाजवादी पार्टी में आए हैं और ऊंचाहार से बेटे को टिकट दिलवाएंगे। लेकिन आखिरकार ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो चर्चाएं थी वो थम सी गई। लगातार सोशल मीडिया पर भले ही चर्चा हो रही थी कि अशोक मौर्य आएंगे, अशोक मौर्य आएंगे, लेकिन अशोक मौर्य अब कहां जाएंगे ये किसी को नहीं पता, क्योंकि मनोज पांडे का टिकट पूर्णतः फाइनल हो चुका है। समाजवादी पार्टी ने आज अपने फेसबुक पोस्ट पर डालते हुए सीधे सीधे रायबरेली में 3 जगह के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसमें से सरेनी, हरचंदपुर और ऊंचाहार शामिल है। ऊंचाहार जहां पर चर्चा काफी जोरों पर थी, वहां से समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार बनाया गया। दरअसल कल यह हवा और तेज हो गई थी। क्या समाजवादी पार्टी से मनोज पांडे का टिकट कट जाएगा, यानी ऊंचाहार से कट जाएगा, वो कहीं और से चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि जो चुनाव प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई थी, उसमें समाजवादी पार्टी ने मनोज पांडे को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तो फिर उसके बाद यह लग रहा था कि हो सकता है मनोज पांडे को अभी चुनाव प्रचार की लिस्ट से ही बाहर किया गया है, प्रचारकों की सूची से बाहर किया गया है। हो सकता है कि समाजवादी पार्टी ऊंचाहार से भी मनोज पांडे को बाहर का रास्ता दिखा दे। लेकिन मनोज पांडे पर समाजवादी पार्टी ने पूरा भरोसा जताया। अखिलेश यादव जानते हैं कि समाजवादी पार्टी में मनोज पांडे का कद क्या है, और शायद यही वजह है कि जब अखिलेश यादव रायबरेली पहुंचे थे, सबसे ज्यादा हुजूम मनोज पांडे की जनसभा में देखने को मिला था। ये सब बातें हैं जो मनोज पांडे की ताकत को दर्शाती हैं और ये बताती हैं कि मनोज पांडे एक बार फिर से ऊंचाहार से विजयी होंगे। क्योंकि समर्थकों का तो शायद यही कहना है, समर्थक चिल्ला रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब यह सवाल बहुत अहम हो गया है कि भैया अशोक मौर्य का क्या होगा, जो कि कार्यालय खोल लिए थे, फोटो वोटो लगा रखे थे, कई सारी उनकी फोटो रोज वायरल होती थी कि अशोक मौर्य यहां जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं कि भैया चिंता मत करो, हमारी टिकट फाइनल है। लेकिन अब क्या, ये क्या? अरे समाजवादी पार्टी ने सीधे तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे अशोक मौर्य को बाहर का रास्ता दिखा दिया। यानी कह रहे होंगे कि कहीं और से लड़ो, ऊंचाहार से नहीं लड़ सकते हो। दरअसल अखिलेश को भी लगा होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे अशोक मौर्य मनोज पांडे के खिलाफ 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों बार उनको हार का मुंह देखना पड़ा है। ऐसे में मनोज पांडे ही उचित उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए अखिलेश यादव के दिमाग में यह बात आई कि मनोज पांडे को ही ऊंचाहार से टिकट देनी चाहिए और अंततः वही हुआ। फिलहाल अब आगे क्या कुछ होगा, मनोज पांडे जीतेंगे या हारेंगे, ये वक्त बताएगा। 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो बताएंगे। लेकिन इस खबर से उनके समर्थकों में खुशी की लहर जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट द सच।